ही नहीं है। ठीक है। डॉक्टर सलीम, मेरा एक सवाल ये है, क्या हमको पता चलता है कि हमारा लिवर खराब हो रहा है, मतलब बिना किसी टेस्ट के घर पे ही क्या कुछ लक्षण हमें ऐसे दिखते हैं जिनसे हमें ये मालूम हो जाता है कि लिवर खराब होना शुरू हो गया है? वज़न का बढ़ना, और आपको ऐसा लगे, मतलब नॉर्मल में लिवर ख़राब नहीं होता और सारे ऑर्गन्स हो सकते हैं, पर हाँ अगर वज़न बढ़ जाए या किसी कारण से इन्फेक्शंस हो जाएं, जैसे दवाई ले ली आपने, बुखार आ गया आपको और भूख कम हो गई, मतलब कोई आदमी का, बच्चे का जॉन्डिस भी ज़्यादा डीप हो, तब भी मैं पूछता हूँ भाई तुम्हें भूख लग रही है, बोले हाँ, मुझे लिवर ठीक है। भूख लगना लिवर का एक बहुत अच्छा मतलब लक्षण है कि लिवर ठीक है। और अगर आपको बार बार यहाँ दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो, राइट साइड में, लेफ्ट नहीं, हाँ राइट साइड में, तो पथरी हो सकती है। अदरवाइज लक्षण नहीं आते। डकारें बहुत आना, वो भी एक लक्षण है। बर्पिंग, या आप खर्राटे बहुत ले रहे हो, कोई नहीं लेता यहाँ तो खर्राटे, नहीं सब लोग, कोई खर्राटे नहीं ले, अच्छा खुद को तो पता ही नहीं लगेगा, वो पड़ोसी बताएगा या वाइफ या हस्बैंड, इसमें है, वाइफ कमरे से चली जाती, मैं भी आऊंगी खर्राटे। तो खर्राटे लेना इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक इल हेल्थ टू सम एक्सटेंट, मोटापे से है। तो मैं ये कहूँगा कि लिवर वैसे ख़राब नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होते, पर डकारे आना, एसिडिटी, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एसिडिटी इज़ नॉट एसिड, एसिड को जहाँ रहना चाहिए वहाँ की जगह ऊपर आ जाता है, क्योंकि खाना नीचे नहीं जाता, फिर आप पानी पी के उसे नीचे भेजते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, मतलब ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, याद रखने। और कोई टेस्ट ऐसे हैं जो हम करवा सकते हैं, और कब कब, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, अगर आप बता दें? ये तो कॉमन सेंस है। बर्थडे पे, योर बर्थडे शुड स्टार्ट एज ए हेल्थ डे फॉर रेस्ट ऑफ योर ईयर। बर्थडे किस लिए होता है यार? बाकी साल में मज़े से निकालो। कितनी बार लोग कहते हैं मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जी, हैप्पी रिटर्न कब होगा? जब आप हेल्दी होंगे, नहीं तो सारे अनहैप्पी रिटर्न्स होंगे। यू डोंट वांट एन अनहैप्पी रिटर्न्स ऑल योर बर्थडेज और ए डे बिफोर। गेट योर हेल्थ चेकअप, और उसमें 3-4 सिंपल टेस्ट हैं। ब्लड टेस्ट तो आप कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना लिवर का एक अल्ट्रासाउंड करा लें, उसमें फ़ैट नहीं होनी चाहिए, अगर फैट है तो अनहेल्दी है। वेट चेक कर लीजिए, वो तो डेली करना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स एंड ब्लड शुगर, ये और एक SGPT या ALT टेस्ट, वो लिवर का सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। और ये टेस्ट साल में एक बार कराएं, काफी एक बार करा लें, बहुत। ठीक है। मेरा अब आखिरी सवाल आपसे ये है, अभी हम खर्राटों की बात कर रहे थे, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ लगती है खर्राटे, पर अभी आपने बोला कि नहीं, खर्राटे लेना तो ये हो सकता है कि लिवर की खराबी हो या कोई दूसरी दिक्कत हो, तो क्यों? देखिए, कई बार तो आपका नाक का सेप्टम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उससे भी सांस में आवाज़ आती है, विसिल आती रहती है। पर अगर कोई थोड़ा सा ओवरवेट है, नेक छोटी है ना, और गर्दन मोटी है या शरीर भारी है, तो उससे हम कहते हैं कि इसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OSA है। मतलब ये आदमी स्लीप में, इसकी सांस जो है ना वो कम हो जाती। एक बड़ा अच्छा वाकया याद आ गया मुझे। 1980 का एक समय था, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ येल में फोगर्टी फेलोशिप में गया। ट्रेन से उतरा और न्यू हेवन कनेक्टिकट स्टेशन पे पहुंचा, तो अपना सामान उठा करके गया। तो पहली टैक्सी में एक आदमी था, सो रहा था, खर्राटे ले रहा था। मैंने नॉक किया, उठा नहीं, 2-3 बार किया, उठा नहीं। पीछे वाले के पास गया कि भाई तू ले चल, बोला मैं नहीं जाऊँगा, वही जाएगा। फिर गया, वो नहीं उठा। फिर इसके पास गया, इसने कहा अच्छा। उसने गाड़ी स्टार्ट की, आगे वाले की गाड़ी पे टक्कर मारी। कैन यू इमेजिन? उसने उसको टक्कर मारी तो आदमी उठ गया। उठा तो मैं उसके पास गया। ही वॉज ए 22 ईयर ओल्ड मैन। उसने वहीं से अपना बटन दबाया, मैंने डिग्गी में सामान रख दिया। अब ये आदमी था कोई 150 किलो का यंग बॉय, 150 किलो। गाड़ी चलाई उसने, पहली रेड लाइट आई, ये भाई साहब सो गए। चलाते चलाते गाड़ी रेड लाइट पे ये सो गए। अब मैं क्या करूं? मैं तो पहली बार वहाँ गया, मेरी तो हालत ख़राब। मैंने उसे उठाया, फिर उठ गया, फिर धीरे धीरे करके 2-3 बार वो सोते उठते मुझे डॉर्मेट्री पे छोड़ दिया। फिर थोड़े दिन के बाद मैं वापस गया न्यूयॉर्क वहाँ से, तो मैंने पूछा भाई वो अपना कैसा था?
नाम नहीं लूँगा उसका। बोले सर वो मर गया। दिस इज कॉल्ड पिकविकियन सिंड्रोम। Pickwickian syndrome occurs when you are not able to breathe well because of excessive obesity and carbon dioxide stays. So why people have all this? This is sleep apnea. जब आप बहुत ओवरवेट हैं तो आप अपना ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पाते। स्नोरिंग, एपनिया इज इंटरप्शन ऑफ ब्रीदिंग। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नेक छोटी है तो मोटी नहीं हो। ये ध्यान रखें कि पतली नेक हो, नेक का साइज़ पतला हो, आपकी ब्रीदिंग ठीक रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे मैं किसी को मतलब सिर्फ एहतियातन बता रहा हूँ कि अगर खर्राटे ले रहे हों तो अपना शुगर, बीपी सब चेक करा लें और जवान बने रहें।